हेलो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के लिए भगवान गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ ऐसी कहानियों को लेकर आए हैं जिसको आपको ज़रूर सुनना चाहिए। इस कहानी को सुनने के बाद आपको अपने जीवन का बिल्कुल ही अर्थ समझ में आ जाएगा। और वो कहानियाँ इस प्रकार हैं कि गौतम बुद्ध के बचपन का जीवन बहुत ही ऐश्वर्य में बीता। उनके पास में सारी चीज़ें मौजूद थी जिससे वह एक अच्छा जीवन बिता सकते थे, लेकिन वह सब पाकर भी उन सब चीज़ों से संतुष्ट नहीं थे। उनका मन हमेशा सत्य को जानने के लिए विचलित रहता था। वह सत्य जीवन का परम सत्य था, जिसे जानने के लिए भगवान गौतम बुद्ध ने अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया। इसके बाद उनके जीवन में ढेरों परिवर्तन आए और उनके जीवन के इन्हीं परिवर्तन से हम बहुत कुछ सीखते हैं। इसलिए हम इस कहानी में भगवान गौतम बुद्ध के जीवन की कुछ ऐसी कहानियों को लेकर आए हैं जिसे आपको सुनना चाहिए, क्योंकि ये आपके जीवन को जरूर ही बदल देंगे। तो चलिए उस कहानी को हम ध्यानपूर्वक सुनते हैं। एक समय की बात है कि भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाता ही है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता रहता है और अपने जीवन को बर्बाद करता रहता है। उनके उपदेश खत्म हो जाने के बाद उनके शिष्यों में से एक शिष्य खड़ा होता है और उसे बोलता है, तू एक ढोंगी है। तेरी बातें मनुष्यों के रहन सहन से विपरीत हैं। तू जो भी कहता है उसे अपने जीवन में अनुसरण नहीं करता और दूसरों को यह सब करने के लिए कहता है। जब उसका वह शिष्य गौतम बुद्ध को उल्टी सीधी बातें कह रहा था, तब गौतम बुद्ध ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और वो शांत बैठे थे। लेकिन ऐसे में वह व्यक्ति और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया और गुस्से में आकर उसने गौतम बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। इसके बाद भी गौतम बुद्ध को गुस्सा नहीं आया और वो शांत थे। उन्होंने अपने चेहरे से थूक को पोंछा और वहाँ से चुपचाप चले गए। यह सब देखकर शिष्य को समझ नहीं आया कि वह क्या करेगा। गुस्से में आकर वह उस जगह को छोड़कर चला गया और अगले दिन अपने घर पहुँचा। जैसे ही वह अपने घर पर पहुँचा, तब उसका दिमाग शांत हो चुका था। दिमाग के शांत होते ही उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। उससे पाप हुआ है। वह खुद को मन ही मन कहने लगा, या मैंने क्या कर दिया? मैंने भगवान गौतम बुद्ध का अपमान किया है। ऐसा पाप मैं कैसे कर सकता हूँ? मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मुझे जाकर उनसे माफ़ी मांगनी होगी। यह कहकर वह तुरंत ही गौतम बुद्ध के पास चला गया, लेकिन गौतम बुद्ध उस स्थान पर नहीं थे। ऐसे में वह शिष्य जगह जगह भटक कर उन्हें खोजने लगा। जैसे ही उसे भगवान गौतम बुद्ध मिले तो वह उनके पैरों पर गिर गया और उनसे कहने लगा, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हुई है। मैंने आपका अपमान किया है। मैंने यह बहुत बड़ा पाप किया है। यह सब देखकर गौतम बुद्ध ने उनसे कहा, शांत हो जाओ। क्या बात है, मुझे बताओ, तुम कौन हो? गौतम बुद्ध के यह पूछने पर वह शिष्य चौंक गया। वह सोचने लगा कि भगवान गौतम बुद्ध मुझे कैसे भूल सकते हैं? मैंने तो उनका अपमान किया था। यह सोचकर उसने भगवान गौतम बुद्ध से पूछा, मैं वही शिष्य हूँ जिससे कल आपका अपमान हुआ था, और आप इतनी जल्दी कैसे भूल गए? यह सब सुनकर भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, हमें कल की बातों को कल में ही छोड़ देना चाहिए। वह अच्छा हो या बुरा, उसके बारे में बार बार विचार नहीं करना चाहिए। मैं बीती हुई बातों को पीछे छोड़कर आगे चलता हूँ और ऐसे ही हम सबको भी करना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने उस शिष्य से कहा। महात्मा बुद्ध की यह बातें सुनकर वह शिष्य और भी ज़्यादा प्रभावित हुआ और उनसे बोला, मैं आज से ही आपकी हर बात को माना करूँगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि क्रोध करना इंसान के लिए सबसे खतरनाक है। यह मनुष्य को सबसे बड़ा दुश्मन होता है जो उसे बर्बाद कर सकता है।
इसलिए मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। और इस कहानी से हमें यह भी सीख मिलती है कि बीती हुई बातों को हमें भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। अगर कोई मनुष्य अपनी बीती हुई बातों पर ज़्यादा ध्यान देता है तो उसका पूरा ध्यान उसी भूतकाल वाली बातों पर बना रहता है और वह इंसान कभी भी आगे बढ़ने की विचार नहीं कर पाता है। इसलिए हमेशा पुरानी बातों को छोड़कर आगे की ओर बढ़ना चाहिए। मन को शांत कर देने वाले गौतम बुद्ध के एक और अनमोल विचार। एक समय की बात है कि भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक सफ़र पर थे। सफ़र में चलते चलते बुद्ध को प्यास लगी तो उन्होंने अपने एक शिष्य से कहा कि जाओ जाकर पानी मेरे लिए ले आओ। अब ऐसे में उस शिष्य ने आसपास देखा तो कहीं कोई पानी का स्रोत नहीं मिला, लेकिन उसने और कोशिश की तो रास्ते में उसे पानी का एक स्रोत मिला। वहाँ उसने देखा कि कुछ लोग उस पानी की स्रोत में कपड़े धो रहे हैं और तभी वहाँ से एक बैलगाड़ी उस पानी के स्रोत के ऊपर से गुजर गया। ऐसे में वहाँ का पूरा पानी गंदा हो गया और उसमें मिट्टी भर गया। फिर उसने सोचा कि इस गंदे पानी को, मिट्टी से भरे हुए पानी को मैं बुद्ध के लिए कैसे लेकर जा सकता हूँ। तो वह खाली हाथ वापस चला गया और गौतम बुद्ध से जाकर यह बात बताई। बुद्ध ने कहा कि ठीक है, हम सब यहाँ इस बड़े पेड़ की छांव में बैठकर आराम करते हैं। कुछ समय बीता, फिर गौतम बुद्ध ने उस शिष्य को फिर से पानी लाने को कहा। अब वह शिष्य वापस से उसी पानी के स्रोत के पास पहुंच गया। वहां जाकर उसने देखा कि वह पानी बिल्कुल साफ था और पीने योग्य था। अब वह शिष्य बुद्ध के लिए वह पानी लेकर गया और उसने वह पानी भगवान गौतम बुद्ध को पिलाया। इस पर बुद्ध ने सबको यह बात बताई कि जिस तरह से पानी में कीचड़ फैल गया था, लेकिन उसे थोड़े समय तक छोड़ देने तक उसका सारा मिट्टी नीचे बैठ गया और वह पानी वापस से साफ हो गया। उसी तरह से हमारा मस्तिष्क भी है। जब हमारा मस्तिष्क अशांत हो तब उसे वक्त देकर उसे शांत करो। हमारा मस्तिष्क भी थोड़े समय के बाद शांत जरूर होगा। अशांत मस्तिष्क से कोई भी निर्णय नहीं लेना चाहिए। बस हमें यह करना है कि हमें अपने मस्तिष्क को थोड़ी देर तक शांत रखना है, जिससे कि हम अच्छे फैसले ले सकते हैं। और हमें बच्चों को यही भी सीख देनी चाहिए। इस कहानी से हमको यह सीख मिलती है कि अशांत मस्तिष्क से लिए हुए फैसले हमेशा गलत होते हैं। हमें हमेशा शांत मस्तिष्क के साथ ही कोई निर्णय लेना चाहिए, जिससे गलतियां होने की गुंजाइश बहुत ही कम हो। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन की एक और अनमोल सीख, बुद्ध और भिखारी। एक बार एक भिखारी अपने जीवन से परेशान हो चुका था, क्योंकि उसे अपने जीवन को चलाने के लिए भीख मांगना पड़ता था। उसे हर एक चीज़ के लिए भीख मांगना पड़ता था। इसी बात को लेकर वह दुखी रहता और दिन भर यही सोचता कि उसके जीवन में कोई बदलाव कैसे आएगा। यह सोचकर वह निराश हो जाता। वह हर दिन देखता कि बहुत सारे लोग निराश होकर आंखों में आंसू लिए और विभिन्न चिंताओं से परेशान लोग गौतम बुद्ध की तरफ जाते और वापस लौटते समय वो लोग बहुत ही खुश होते थे। वह भिखारी यह नहीं समझ पा रहा था कि गौतम बुद्ध उनके साथ ऐसा क्या करते थे कि वे बहुत ही खुश हो जाते थे। वापस लौटते हुए लोगों के हाथों में ना तो ढेर सारे पैसे होते थे, ना ही सोने चांदी। तो फिर ऐसा क्या होता था कि लोग बुद्ध के पास से वापस लौटते समय इतना खुश हो जाते थे। यह सब सोचकर वह भिखारी भी निर्णय लिया कि वह भी भगवान गौतम बुद्ध के पास जाएगा और देखेगा कि ऐसा वहाँ क्या हो रहा है कि दुखी लोग उनके पास जाकर खुश हो जाते हैं। वह बुद्ध से मिलने के लिए उनके पास चला गया। जहाँ बुद्ध मौजूद थे वहाँ बहुत लंबी कतार लगी हुई थी, तो वह भिखारी भी कतार में लग गया। कतार में लगकर वह अपनी बारी का इंतजार करने लगा। देखते ही देखते उसकी बारी आई। उसने बुद्ध से कहा, बुद्ध मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मुझे अपना जीवन चलाने के लिए ही दूसरों से भीख मांगना पड़ता है। अब आप ही बताइए
कि मैं अपने जीवन को कैसे बेहतर कर सकूं। यह सब सुनकर बुद्ध ने कहा, तुम गरीब नहीं हो, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि आज तक कभी तुमने किसी के लिए कुछ भी नहीं किया, ना ही तुमने कभी किसी को दान दिया, ना ही तुमने दूसरों के लिए कुछ किया। यह सब सुनकर भिखारी के मन में एक आशंका जाग उठी। अपनी आशंका को दूर करने के लिए भिखारी ने पूछा, मैं तो एक भिखारी हूँ, मैं लोगों को दान कैसे दे सकता हूँ और कैसे लोगों की सहायता कर सकता हूँ। मुझे तो खुद अपना जीवन चलाने के लिए दूसरों से मांगना पड़ता है। यह सब सुनने के बाद गौतम बुद्ध थोड़ी देर चुप रहे और फिर उससे बोले, तुम्हारे पास हाथ है जिससे तुम लोगों की सेवा में लगा सकते हो और दूसरों का भला कर सकते हो। इसके अलावा तुम्हारे पास मुख है जिससे तुम लोगों को अच्छी अच्छी बातें बता सकते हो और दूसरों का हौसला बढ़ा सकते हो। यह सब करके भी तुम दूसरों की सहायता कर सकते हो। जरूरी नहीं कि दान सिर्फ पैसों से ही किया जाए। हम चाहें तो वह शिक्षा का दान भी कर सकते हैं, चाहे तो अन्न का भी दान कर सकते हैं। ऊपर वाले ने अगर किसी को पूर्णतः अच्छा शरीर दिया है तो वह गरीब नहीं है, वह दिमाग से गरीब है। उसे इस विचार से हटकर दूसरों की सेवा में लगाना चाहिए।